Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos we have completed the explanation of lesson number 2, the making of the missile man. Students, here we get the answer of all the 3 questions, like who was the 11th president of our country? What had he been before taking office as president? And why is he called the missile man? इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने ये जाना कि हमारे 11th प्रेसिडेंट भारत के जो थे वो कौन थे। वो थे अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी एक बहुत गरीब आदमी थे। उन्होंने हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना अपने फादर से सीखा था। वो सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ते थे, उसके साथ साथ गीता का भी पढ़ते थे। उनकी फैमिली अपना जीवन यापन धनुषकोडी से रामेश्वरम तमिलनाडु में तीर्थ यात्रियों को पहुंचाकर किया करती थी। लेकिन एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन, एक बहुत भीषण सा तूफान आया जिससे उनकी जो बोट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उन्होंने अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए उस समय के क्राइसिस में उन्होंने इमली को बेचना शुरू किया। बाज़ारों में इमली इकट्ठी करते थे और उसको बाज़ारों में बेचते थे। उन्होंने अपने कज़न की भी हेल्प की। तमिल न्यूज़पेपर दिनमानी को रेलवे स्टेशन से बेचने में उनका जो इंटरेस्ट था वो स्टडीज़ में बहुत था। उन्होंने कई पोएम्स लिखी तमिल में और इंग्लिश में। उस समय पर उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो वो जो कैरोसिन लैंप की डिम लाइट होती थी उसमें पढ़ाई किया करते थे। उनका पैशन जो था फ्लाइंग काइट को देखकर, उससे उन्होंने इंस्पायर्ड होकर SLV-3 को डिज़ाइन किया था, जिसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। रामानंदा शास्त्री नाम का उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स था। वो दोनों एक साथ क्लास में बैठा करते थे। एक बार उनके टीचर ने कलाम को पीछे की बेंच में बैठाया, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक मुस्लिम जो है वो ब्राह्मण के बाजू में बैठे। इससे जो रामानंदा था उसको बहुत दुख हुआ। रामानंदा ने ये सारी जो इंसिडेंट था, ये जो सारा इंसिडेंट था वो अपने फादर से कहा। तो उनके फादर ने टीचर से कहा कि ये जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ एक ब्रीड कम्युनलिज्म है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कलाम का एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोनॉटिक्स ब्रांच में हुआ और उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्च था वो उनकी बहन ने पे किया, अपने गहनों को मॉर्गेज करके, गिरवी रख के। Now he was conferred with award. उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्डों से सम्मानित किया गया और वो 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और उस दिन को उनके स्कूल में एक सेलिब्रेट किया गया, एक फेस्टिवल के रूप में। So students, this is the story of the making of the missile man. Now students, go to the word power. Question number A is choose appropriate words from the box and fill in the blanks. The first one has been done for you. Here we have given some words and with the help of these words we fill these blanks. First one is one who flies an aeroplane is called a pilot. Third, Kalpana Chawla was a famous astronaut. Fourth, a person who studies and has expert knowledge of one or more natural or physical science is a scientist. And the fifth one is the doctor who specializes in surgical operation is called a surgeon. Sorry, here I write fifth one is surgeon. So repeat once again. First one is
One who flies an aeroplane is called pilot. The doctor who takes care of your teeth is called dentist. Third, Kalpana Chawla was famous astronaut. Person who studies and has expert knowledge of one or more subject is scientist, and the doctor who specializes in surgical operation is called a surgeon. Second one is pick out the odd words and encircle it. First is surgeon, dentist, physician and electrician. So all the three are types of doctor, and electrician is an electric man. Poet, musician, author and writer. Here poet, author and writer who writes everything, and the musician who plays the instrument. SLV3, Agni, apple, moon. All these are satellite except moon. English, mathematics, Hindi and Sanskrit. So English, Hindi, Sanskrit are languages and mathematics is subject. Mother Teresa, Srinivasa Ramanujan, C.V. Raman, Marie Curie. So here Mother Teresa. C. Pick out the words which do not mean the same as the given words. So here humble, greedy doesn't means the same. Hideous, pretentious, interferer, incessant, confusion, congestion, pressure, engage. Next is write the opposite of the following. So broad, narrow, sell, purchase or buy. You write purchase or buy, anyone. Tolerate, intolerate, close, open, dim, bright. So here students, here we complete our word power. So all of you write all the answers in your notebook and learn it.